गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग का टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला चल रहा था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस, तो मैं आपको उसका थोड़ा थ्योरी समझा चुकी हूँ और आपको एक किडनी का फिगर भी दिखा के समझा चुकी हूँ, एक एक पार्ट को क्या किसे क्या चीज़ें कहते हैं और क्या चीज़ें कैसे होती हैं। बट मैंने आपको कहा था कि जो किडनी होती है मैं उसकी एक लेयर एक लेयर हटा कर जिसके नेफ्रॉन्स जो वर्क करते हैं, मैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको समझाऊँगी कि कैसे क्या प्रोसेस हमारे बॉडी में, हमारी ह्यूमन बॉडी में किस तरह प्रोसेस होती है। मैं आपको ये सब चीज़ें आपको दिखाऊंगी और समझाऊंगी भी। किसके माध्यम से? वीडियो के माध्यम से। क्योंकि मैं वीडियो के माध्यम से इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपका और मेरा जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखा नहीं सकती, अपनी बातों को क्लियर आउट अच्छे से नहीं कर सकती। ठीक है। क्यों? इसलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को और अच्छे से दिखा के, समझा के, प्रोसेस होते दिखा के बताना चाहती हूँ, जिससे आपको कोई भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए मैं इन वीडियो के माध्यम से आपकी जो समस्या है उसे सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, बिकॉज सब लोग जानते हैं कोविड-19 की वजह से हम लोग सबको क्या है, घर पे ही रहना है, तो इसलिए घर पे ही स्टडी सबकी चल रही है। तो ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको हर एक टॉपिक क्लियर करती हूँ। बट अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई पॉइंट्स में, कोई टॉपिक पे दिक्कत होती है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए, मुझे मैसेज करिए, तो मैं बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बाकी मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी। बाकी अगर कोई दिक्कत होती, कोई प्रॉब्लम होती, तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आज का टॉपिक देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक मैंने आपको बता दिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा है। 2 टॉपिक इसके हो चुके हैं, 2 वीडियोस ऑलरेडी। अब ये थर्ड वीडियो मैं इसके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग प्रोसेस होते हुए देख लें कि कैसी क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को और आपको एक एक चीज़ समझाते हुए चलते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, चलिए देखिए आप लोग, जिस तरह आप लोग ये कोशिका देख रहे हैं, मैं जूम कर रही हूँ। ये जो कोशिका होता है, हम जानते हैं कोशिकाएं हमारे शरीर में क्या होती हैं, कोशिकाएं हमारे शरीर में विभिन्न कार्य संपन्न करती हैं और ऐसा करते हुए यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जिन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। ठीक है, जिन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। लेकिन हम इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर कैसे निकालते हैं? हम इसे उत्सर्जन क्रिया के माध्यम से बाहर आउट करते हैं। अब ये देखिए, हम लोग ने उत्सर्जन का ये प्रोसेस जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमने 2 वृक्क देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग को ये गुलाबी रंग की वृक्क दिख रही है। ठीक है, एरो भी दिख रहा है और मैं आपको समझा भी रही हूँ, ये हमें वृक्क दिख रहा है। ठीक है, अब वृक्क क्या होता है? पेट आगे की साइड होता है और वृक्क पीछे की साइड होता है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आगे और पीछे, ठीक वही प्रोसेस इसमें है। हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ चुके हैं, अब हम लोग इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये हमें वृक्क दिख रहा है जो क्या करता है? रक्त को छानता है। ठीक है, रक्त के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर फेंकता है और जो सही होते हैं फिर से उनको बॉडी में भेज देता है। अब हानिकारक पदार्थ युक्त रक्त हमारे किडनी में आ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग एरो के माध्यम से। ये देखिए किस तरह प्रोसेस हो रहा है। ये जो वृक्क है, वृक्क जो करता है हानिकारक पदार्थ युक्त रक्त को छानता है। ठीक है, छानने के बाद क्या करता है? ये प्रोसेस करता है और जो खराब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें यूरिन के माध्यम से बाहर फेंक देता है। ठीक है, जिसे हम यूरिन वो कहते हैं। ठीक है, जिसे हम मूत्र वाहिनी कहते हैं, उसके माध्यम से क्या करता है? उसे बाहर फेंक देता है। ठीक है, अब जैसे हम हर एक वृक्क की जो जब पार्ट निकालते हैं तो इसमें नेफ्रॉन्स दिखते हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स जो होता है वो हमारे किडनी में 10 से 12 लाख वृक्क नलिकाएं होती हैं जो क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त को छानने का प्रोसेस करती हैं। ठीक है, जैसा कि आपको लोग को दिख रहा होगा। अब ग्लोमेरुलस जो होती है वो क्या करती है? इसमें एक अहम भूमिका निभाती है। किसमें? वृक्क में। ये क्या करती है? छना हुआ रक्त जो होता है नेफ्रॉन्स में ये प्रोसेस होती है। ठीक है, 10 से 12 लाख नलिकाएं जो होती हैं उसमें ये प्रोसेस होती है। ठीक है, अब इसमें क्या करता है? जो ग्लोमेरुलस दिख रहा है वो छना हुआ रक्त होता है उसको फिर से वापस बॉडी में भेजती है और जो अशुद्ध होता है उसे क्या करती है? यूरिन के माध्यम से हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है। ठीक है, वाटर फॉर्म में। ओके, अब आपको जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर इसका अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, ये 2 हमारे वृक्क होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसकी लंबाई चौड़ाई 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई, 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। अब देखिए मूत्र वाहिनियाँ दिख रही है, ये मूत्राशय और ये मूत्रमार्ग, जिसे हम यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए
ये क्या करता है, किस तरह हमारे प्रोसेस आप देख रहे हैं किस तरह फास्ट प्रोसेस करता है। ये छानता है, अपशिष्ट पदार्थ को अलग करता है और अलग करने के बाद ऊपर की प्रोसेस चली जाती है और ये सब चीज़ें हो जाती हैं। आप लोग देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं। अब ये क्या करता है, वृक्ष शिरा जो इसका होता है, छना हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध युक्त रक्त होता है, वृक्ष से बाहर शिरा द्वारा परिवहन करके उसे वापस भेज देता है। शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है हमारी बॉडी में, और अशुद्ध रक्त को क्या करता है, यूरिन के माध्यम से हमारे बॉडी से रिमूव कर देता है। मूत्र वाहिनी की जो इसकी नलियाँ आती हैं वृक्ष से लगे हुए, उनको क्या करता है, मूत्र वाहिनी जो होती है, यूरिन ब्लैडर जो यूरिथ्रा होती है, उसमें क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर में भेज देता है। ठीक है, अब जो इसमें आते हैं फिर इसके माध्यम से क्या होती है, जो यूरिन होती है वाटर फॉर्म में, वो हमारी बॉडी से आउट हो जाती है। आप लोग इसमें देख रहे होंगे डॉट डॉट करके डैशेस आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं इससे पूरे वृक्क के प्रोसेस में। ठीक है, अब मूत्र जो होता है, यूरिन जो होता है, वो इसका निर्माण कैसे होता है, तो वो यूरिया प्लस अन्य विषैले अपशिष्ट पदार्थ युक्त जो जल होता है, उस लवण प्लस मिलके उनसे क्या होता है, यूरिन का निर्माण होता है, और उत्सर्जित तंत्र शरीर के आंतरिक पर्यावरण को स्थायी बनाए रखने के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, अब आप लोग इसमें ऐसे ही चीज़ें जान रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं, जिसमें आ रहा था मूत्र वाहिनी लिख के, उसे क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मूत्र वाहिनी को यूरेटर कहते हैं, और जो मूत्राशय लिख के आ रहा था उसको इंग्लिश में ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर भी कह देते हैं आप लोग। ठीक है, और आप लोग जो मूत्र मार्ग लिख के आ रहा था उसे आप यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, ये रही थोड़ी सी इसकी प्रोसेस कि किस तरह कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है, और किस तरह ये जो हमारे रक्त होता है उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, और जो हमारे बॉडी में कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन्हें किस तरह हमारे जो हमारा वृक्क होता है किस तरह उसको फिल्टर करता है, और सही चीज़ों को फिर से हमारी बॉडी में रक्त के माध्यम से वापस हमारी बॉडी में आ जाता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर फॉर्म में हमारी बॉडी से वो आउट हो जाते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ें देख के भी समझ में आ गई होंगी पूरा प्रोसेस क्या है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का। ठीक है, बाकी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आया हो। अब यही है कि आपको जो समझ में नहीं आएगा आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं समझाने की और कोशिश करती हूँ। ठीक है, आई थिंक हमारा टॉपिक ये एंड हो चुका है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके।